सर कहाँ से आए? मैं वाराणसी का ही हूँ जी। कल तो रोड शो था, उसमें भी बड़ी भीड़ थी। आज आपको क्यों लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए? अरे सर, मोदी का दर्शन हम लोग को करना है। मोदी बाबा वैश्वनाथ के बाद मोदी जी का भी दर्शन हम लोग के लिए व्याकुल है। दर्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो भाव क्या है? भाव क्या है? भाव तो पूरे भारतवर्ष में है। जो यहाँ से संदेश जाएगा वाराणसी से, वो जो है पूरे भारतवर्ष में जाएगा। और हम लोग इस बार 400 के पार सीट जो जितने भी हम लोग भारतवासी है वो चाहते हैं। अच्छा, 400 के एक पार। सवाल ये कि अगर आप समर्थक हैं तो कहाँ वो गेंद देख रहे हैं जो 303 से 400 तक ले जाएगा? 97 सीटें कहाँ बढ़ेंगी? सर 400 तो वैसे भी हम लोग बना लेते हैं। इतना समर्थन तो हम लोग को ऑलरेडी मिल रहा था, ऐसा नहीं है। 400 तो मैं वैसे भी बना लेते हैं हम लोग। हम लोग के भाजपा का जो सीट जो रहेगा वो 400 पार करने की कोशिश है। अच्छा, भाजपा की सीट 400 पार की। सर आपका नाम क्या है सर? क्या आकलन आपका है? मोदी जी का रोड शो आपने देखा और 10 साल मोदी जी का काम देखा। सर मैं तो मोदी जी का काम देखा हूँ। मोदी जी यहाँ काम किए हुए हैं बनारस में और अच्छा कार्य किए हुए हैं और बहुत अच्छा मतलब देखने को भी मिल रहा है। ये बच्चा है, वोट है? वोट तो नहीं है तब अच्छा, भी फिर भी आप आए हैं तो मोदी के काम को कैसे आंक रहे हैं? उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लाया। पहली की बार बहुत सारी आईआईटी एम्स उनके इस तरह मतलब जो वो कार्यकाल में बनी रही है। और एजुकेशन एनईपी 2020 व्हेन वी सी सो इसने बहुत बड़ा स्किल बेस्ड ओरिएंटेशन एजुकेशन को बनाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो स्कूल जाते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझते हैं, मातृभाषा को वो सम्मान दिया है, और दूसरा नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाता है। सांस्कृतिक और आस्था की जो पहचान है, भारत की जो पहचान है, उसको नरेंद्र मोदी ने कभी भी अभिव्यक्त करने से पीछे नहीं हटे। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास। इस बार दक्षिण भारत से हाँ। पिछली बार जो सीटें आई थी लगभग 25% के आसपास, वहां से आप मानिए कम से कम 80% से एबव सीटें हम जीतने जा रहे हैं दक्षिण भारत से। आप कह रहे 400 पार की स्थिति कहां से बनेगी? दक्षिण भारत में 80 सीटें आप कह रहे हैं? 80% सीटें की बात कर रहा हूं मैं। गजब लहर होगी ये तो। बिल्कुल एकदम गजब लहर होगी एकदम से। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद से जो स्थिति पैदा हुई है पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत से लोग जाके वहां दर्शन कर रहे हैं और भाव विभोर होके आ रहे हैं। वो निश्चित तौर से भाजपा का समर्थन करेंगे। तो क्या ये राम मंदिर की लहर कहें हम इसे? ये देखिए, आप भाई कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में है यह प्रभु की कृपा है उनके ऊपर। अच्छा, एकदम 100%। तो कह रहे हैं प्रभु की कृपा है। अब जरा इधर देखिए, तस्वीरें समझने के लिए काफी है। अब लोगों को आशा ये है कि नरेंद्र मोदी जल्दी बाहर निकल कर आएंगे, तो एक बार फिर कतार लग गई है। और यहाँ बुजुर्ग बाबा भी अपना तौलिया लपेट के आए हैं। बाबा क्या नाम हुआ? फूलचंद जी, गर्मी बहुत है फिर भी आप यहाँ सड़क पर बरकरार हैं, क्यों? अरे देश के राजा का जन्मदिन यहाँ पर पर्चा भरा जाता, काहे कि हमने आई? अच्छा, काहे कि नहीं आई? मोदी कैसा काम किया पिछले 10 बहुत साल? बढ़िया काम किया। गाँव में क्या चर्चा है? बहुत अच्छा चर्चा है। चर्चा है, हाँ, बहुमत आएगा? बहुमत आई। बहुमत आई तो कह रहे हैं कि भाई देश के राजा आ रहे हैं तो वो क्यों नहीं आए? उम्र का ध्यान नहीं, सर पे गमछा है, तापमान 40 के ऊपर है। बड़ी अच्छी बात कही गई है हमारे श्री रामचरितमानस में। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, मोदी अहन बन के महावीर। जय श्री राम। तो मोदी जी सोचिए, बनारस में जहां बम बम भोले होता था वहां जय श्री राम का भी उद्घोष है, क्योंकि मंदिर बना है तो उसका भी संवाद में, चर्चा में असर दिखाई देता है। हाँ श्रीमान, प्रश्न क्या है? कहां से हैं आप? बनारस से ही हैं। प्रश्न ये है कि एक नेता के पीछे लोगों का समर्थन समझ में आता है, नरेंद्र मोदी के पीछे ये दीवानगी क्यों है? क्योंकि समाज जान रहा है, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि इस राष्ट्र को दिव्य राष्ट्र, भव्य राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र, सनातन राष्ट्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र को ही बनाएगा तो वो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे। और राष्ट्रीय अस्मिता को वैश्विक स्तर पर स्थापित करके राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने की क्षमता अगर किसी के अंदर है तो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के अंदर है, और कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? कोई दूर दूर तक नहीं। विपक्ष में अगर बात करें तो अब की बार राहुल और अखिलेश का गठबंधन हुआ है, कह रहे हैं कि बीजेपी 230 तक सिमट जाएगी।
क्या ये फोटो ले लीजिए। देखिए, बीजेपी अखिलेश और राहुल गांधी अपनी सीट बचाने में भी कामयाब नहीं है। बार बार वो अपनी सीटों को बदल रहे हैं और इनको ये भी नहीं पता है कि इनका प्रधानमंत्री कौन होगा। हम लोगों ने पूछा था, वो लोग जवाब नहीं दे पाए कि इनका प्रधानमंत्री है कौन, केजरीवाल। तीसरी बात आपने कहा कि जहां तक इन दोनों लोगों की बात है, तो ये सब जातिवाद के गर्भ से जन्म लिए हुए हैं, तुष्टीकरण के गर्भ से जन्म लिए हुए हैं, वंशवाद के गर्भ से जन्म लिए हुए हैं, परिवारवाद के गर्भ से जन्म लिए हुए हैं। और परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, ये राष्ट्रवाद का परिभाषा नहीं हो सकता है। राष्ट्रवाद के खिलाफ कहीं नहीं बैठ सकता है ये। और मोदी जी की पूरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के गर्भ से जन्म ली हुई है। ये परिवारवाद और जातिवाद को लात मार करके दक्षिण लगा चुकी हुई है। सर कह रहे कि परिवारवाद और जातिवाद पर नहीं, राष्ट्रवाद पर बीजेपी अस्तित्व में है, मजबूती में है। और ये राष्ट्रवाद है जो बीजेपी को पूरे भारत की पार्टी बनाता है, विपक्ष को चुनौती मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ आगाड़ी पिछड़ी की बात करें, 80 और 20 की बात करें, जातिवाद की बात करें, विकास की कोई बात नहीं करेंगे। सिर्फ हवा हवाई इन लोग की बातें हैं। अगर अखिलेश यादव को इस समय कह दिया जाए कि स्वर्ग की सीढ़ी आप बना दीजिए, तो वो भी मैनिफेस्टो में अपने दे देंगे कि स्वर्ग की मैं सीढ़ी अगली बना देंगे। तो इतना उनका सब जो बात है। जनता को ये चाहिए कि अपना अगर दुर्भाग्य चाहेगा तभी सपा बसपा को वोट देगा, दूसरे को अगर अपना भविष्य बनाना चाहेगा तो सिर्फ वो मोदी जी को। मोदी ने भविष्य कैसे बनाया? भविष्य क्यों नहीं बनाया? अगले 10 साल में उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने रोड अच्छा बनाया, उन्होंने रोड अच्छा बनाया, उन्होंने स्वास्थ्य अच्छा किया, उन्होंने सिक्योरिटी अच्छा किया, उन्होंने सारी चीज सब किया अच्छा। उन्होंने के अवसर पैदा हुए, इन्होंने सड़क बना, सड़क बनने से क्या किया, यातायात सुगम हो गए। इन्होंने रेल का उन्होंने किया, यातायात का किया, वायु से। इससे क्या हो गया कि आवागमन में जो भी था हमारा समय कम लगने लगा। लेकिन विपक्ष का तो मुद्दा यही है ना कि भाई बेरोजगारी हो गई और महंगाई। विपक्ष आया खिसियाई बिल्ली कम्बान हो जाए, तो मुद्दा कुछ है नहीं, तो जो भी मन में आ रहा कर दे रहे हैं। क्योंकि वो खड़ा, तब अगर उनके पास मुद्दा रहता तो आज जो चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लालू के सपुत्र तेजस्वी यादव हो, आज सब लोग एक क्यों हैं? एक आदमी को हराने के लिए पूरा देश मिला हुआ है कि इसको हरा दिए।